क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CUET CET वगैरह वगैरह कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आप अपने घर बैठे अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो लोग बाहर हैं, अलीगढ़ आके तैयारी नहीं कर सकते, कहीं पे भी हो, इंडिया और इंडिया के बाहर हो, वो आप ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी से JEE नीट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं हम लोग डालते रहते हैं, तो आप भी इस इंफॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। ठीक है, कितनी बात समझ में? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि बहुत सारा एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जो बहुत सारा है। जैसे किसी बिल्डिंग की हाइट अगर निकालनी हो और बगैर चढ़े ही बताना है कि कितनी इसकी हाइट है, तो उसकी हाइट को निकाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। किसी नदी को, रिवर को बगैर पार किए ही अगर आप चाहते कि विड्थ बता दे तो विड्थ बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ठीक है, तो हाइट बताना हो, लेंथ विड्थ बताना हो, या और भी कई सारे चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके उसका बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर नंबर 8 में है, उसमें हम लोगों ने कई सारे तरीके का ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन था, लेकिन उसमें एक सेक्शन ये भी था एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री कितना है, 45 का वैल्यू का कितना वैल्यू है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका कितना वैल्यू होता है। कॉस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का कितना वैल्यू होता है। टैन में 0, 30, 45, 60, 90 का कितना वैल्यू होता है। ये सब हम लोगों ने वैल्यू याद किया था, और उसको हम लोगों ने वैल्यू याद करके किया भी था क्वेश्चन। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक फिगर बनाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम लोग यूज़ करके जिसे पता करना उसे पता करते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें बता दूं कि इसमें दो टर्म आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या है ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मैं बता रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंड हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना या देखना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये हमारी आँख है, यहाँ पे है ये, और अगर हम ये बिल्डिंग के हाइट को देखना चाहते हैं तो इसको हम देख रहे हैं, इसकी हाइट को, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एलिवेशन एंगल बनेगा। थीटा बीटा किसी से भी दिखा सकते हैं। तो किसी नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके साथ ये जो टॉप को देखते हैं तो जितना ये एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन कहलाता है। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे, और रोड पे कोई जा रहा है, जानने वाला या नहीं जानने वाला, तो रोड पे जब देखेंगे तो हम जो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे जो होगा, जैसे ये हमारे आंखें हैं और ये हम बिल्डिंग में खड़े हैं, और यहाँ पे कोई आदमी है या कोई चीज है, तो यह हम लोग देख रहे हैं ऐसे, तो इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे, ये थीटा एंगल लेंगे, ये भी थीटा एंगल होगा,
अल्टरनेट एंगल होगा। मगर जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, वो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी बनता है। ऐसे ही यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये टर्म ज़्यादातर आएगा, सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आता है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। कितनी बात सुन रही? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने बहुत सारे वीडियो बना के डाला हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जब देखेंगे तो समझ में आएगा। मगर वो एनसीईआरटी की ऑर्डर में नहीं है। वैसे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है। जैसे एनसीईआरटी 1 2 3 4 5 डायरेक्टली, तो वो ऑर्डर में नहीं है। जहाँ तहाँ जैसे ज़रूरत के हिसाब से हमने बताया उसमें, लेकिन उसमें कंपटीशन का सेक्शन भी काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज है 9 चैप्टर ना, तो चैप्टर 9 है ये, और एक्सरसाइज एक ही है, तो ये एक्सरसाइज भी लिख देते हैं 9। एक्सरसाइज 9 भी है, ये एक ही है, इसका चैप्टर भी 9 है, एक्सरसाइज भी एक है। 16 क्वेश्चन करना है, तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं पढ़ के समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pool to the ground. Find the height of the pool if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये दे रखा, एक फिगर दे रखा है, इसका 9.1 का फिगर दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि ये एक पुल है, ठीक है ना, जैसे खंबे वंबे होते हैं, ये एक पुल है, ठीक। और एक जो है ना सर्कस करते हैं ना, बहुत सारे लोग सर्कस में काम करते हैं, तो बहुत तरह के सर्कस करते हैं। तो यहाँ से एक जो है ना सर्कस का जो आदमी है, उसने एक रोप को बांध दिया, ऐसे टॉप से बांध दिया इसके, ठीक है। इसका लेंथ जो है 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। और यहाँ से जब देखते हैं टॉप को, पोल के टॉप को, ये पोल है हमारा, पोल के टॉप को देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी है, ये पोल की हाइट कितनी है ये, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो एक लेवलिंग कर लेते हैं आसानी के लिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे ये ए सी का हाइट लेंथ दे रखा है। यहाँ पे अगर देखते हैं ए सी जो ना, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये ए सी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड है। और ये सी जो है ना एंगल 30 डिग्री का है, तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड को बोलेंगे बेस, ठीक है ना। ये इतनी बात समझ में आई, ये सब तो किया आपने। अब हमें निकालना क्या है, ये ए बी हाइट निकालना है, और दिया क्या है, हाइपोटेन्यूज का दिया है, और ये एंगल दे रखा है। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं ए बी को, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो लें तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, ये याद है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले, पी बाई एच करें, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आएगा, साइन थीटा। कितनी बात सुनी, पी बाई एच साइन थीटा, और थीटा जो है ना 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कराता हूँ। क्या दे रखा है, फ्रॉम फिगर ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, इसको हम लोग चाहें ए सी को हाइपोटेन्यूज एस से दिखा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज ए से। थीटा जो है कितना है, 30 डिग्री है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, ए बी फाइंड करना है।
या फिर इसको हम लोग हाइट ऑफ पोल भी बोल रहे हैं, हाइट ऑफ पोल, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, कितनी बात समझ में? अब क्या करेंगे, जो हमें निकालना है वो और जो इंफॉर्मेशन में वैल्यू दिया हुआ वो, उन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो ये जो है ना ए बी हमें निकालना है और ए सी का वैल्यू दे रखा है, तो हम ए बी अपॉन ए सी निकालेंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। अब ये जो ए बी का वैल्यू तो हमें निकालना है और ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ ए सी का वैल्यू दे रखा है, तो क्या रखेंगे, ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है याद है, ये ए बी जो होगा, ये ए बी होगा 20 को इधर क्रॉस कर देंगे, तो 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये ए बी आ गया 10 और मीटर यूनिट में दे रखा था ये, तो ए बी 10 आ गया, यानी हाइट ऑफ द पोल कितना है, 10 मीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ पोल जो आएगा वो 10 मीटर का आएगा, यानी बगैर नापने नहीं, चढ़े भी नहीं, स्केल टेप नहीं लगाए, ये जो इन्फॉर्मेशन था उसको अप्लाई करके हम लोगों ने पोल का हाइट बता दिया कितना है। कितनी बात समझ में आई? ये सवाल समझ में आ गया? ये था पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सारे एंगल का वैल्यू आप याद कर लो फिर से, पिछले टाइम में पिछले एक्सरसाइज में तो किया ही था, एंगल का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टैन, कॉट, जो भी है सबका वैल्यू याद कर लीजिए। और दूसरा ये रिलेशन भी याद कर लिए कि किसको किसके साथ अगर रेशियो लेते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आता है, और जो निकालना होता है और जो वैल्यू दिया होता है उन दोनों का रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, पहले मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर करके दिखाऊंगा, इसमें से कुछ पूछना तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं समझाता हूं इसको। क्या दे रखा है कि एक ट्री है, ये ऐसे एक लंबे ट्री है, ठीक है, इसकी हाइट पता नहीं है, इसका हाइट निकालना है, इसका हाइट निकालना है, लेकिन बीच में क्या दे रखा है कि तूफान के चलने की वजह से, तूफान के चलने की वजह से ये क्या हुआ, ट्री ना किसी जगह से टूट गया, किसी जगह से टूट गया, जैसे मान लो यहाँ से टूट गया ये, और ये जो टॉप था, ये ट्री का जो टॉप था, ये आते आते ये यहाँ आके गिर गया ऐसे, ये जो ट्री का टॉप था यहाँ आके ये यहाँ गिर गया है। कितनी बात समझ में आई? ये जो टॉप था, ये वाला टॉप, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये ट्री का फुट था, तब भी था, अब भी है, और ये जो टॉप एंड फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और जब ये टॉप ने टच किया ग्राउंड को तो इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया है 30 डिग्री का। कितनी बार ये सवाल दे रखा है कि एक ट्री था वो टूट गया, टूटने के बाद जो टॉप था वो यहाँ आके ग्राउंड पे टच किया है, तो ग्राउंड पे जहाँ पे टच किया वो फुट से 8 मीटर की दूरी पे है, और जो एंगल बन रहा है उसके टॉप से वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमें ट्री का हाइट बताना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले तो ये ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग अगर लेवलिंग कर लेते A B
सी। तो हम लोग ये एंगल और ये साइड के हेल्प से ये ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये ए बी निकल जाएगा। फिर इस एंगल के और इस साइड किसी को भी साइड लेकर हम लोग ये वाला ए सी निकाल लेते हैं, और जो ए सी है वापस यहाँ ले जाएंगे तो ये टोटल ये वाला हो जाएगा। तो ये हाइट और ये हाइट दोनों को प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो ये जो अपर पार्ट है इसमें आने के बाद वो हाइपोटेन्यूज बन गया ये। तो ये हाइपोटेन्यूज भी निकालना है और ये परपेंडिकुलर भी निकालना है, क्योंकि ये जो एंगल है इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 है, इसके सामने वाला साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कितनी बात समझ में? और ये BC जो है ना ये हमारा बेस हो जाएगा ये। कितनी बात? आगे चले। उमार आ रहा कुछ? तो ये हमारा दे रखा है, यहां पे हम लोग करते हैं फ्रॉम द फिगर, ये हम लोग डी ले लेते हैं फ्रॉम द फिगर BD इज हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री BD, ठीक है। AC इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, या AC इज ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, दरख्त का टूटा हुआ पार्ट जो ना AC है ये, ठीक है। और BC क्या दे रखा हमारा 8 मीटर दे रखा, और थीटा जो है 30 डिग्री है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट RIGST, राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो BC का तो वैल्यू पता है, तो पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं। तो AB तो परपेंडिकुलर है, AB तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या रिलेशन आता है कुछ, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या होता है कुछ याद है? ये हम लोग लिखते हैं पहले AB अपॉन BC, AB तो हमें निकालना, BC दिया हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है ये होता है, याद है, tan थीटा, ठीक है। याद नहीं किया, याद करके रखिए आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। उमार ये दिख नहीं रहा? अरे अब देखो, ठीक है। तो ये AB अपॉन BC tan थीटा हो गया। अब AB तो हमें निकालना है, और BC का वैल्यू कितना है, BC को यहाँ ले जाते क्रॉस करके, BC tan थीटा ले लिया। AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC का वैल्यू दे रखा है 8 और tan थीटा, थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? चल ना, हम मतलब मैं समझा के क्वेश्चन किया। आगे चले हम लोग। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, ठीक है। तो ये AB आ गया हमारा 8 और ये 1/√3 tan 30 का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, ये AB इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। अगर √3 जो होता है डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर देते हैं, अभी बाद में करेंगे, अभी रहने देते हैं। तो ये AB का लेंथ आ गया हमारा,
ये ए बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। हम लोग ए सी निकालते हैं, इधर से मैं मिटा दूँ थोड़ा सा इसको, ये तो हमारा हो ही गया। इसका वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर 8/√3 आ गया हमारा वैल्यू। ये ए बी के नाम से ले लेते हैं या परपेंडिकुलर नाम से। अब हम लोग ए सी निकालने जा रहे हैं, तो इसे मैं मिटाता हूँ, इसको फिर आगे कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए बी का तो वैल्यू पता है हमें 8/√3, और ये ए सी का निकालना है, तो परपेंडिकुलर का पता है, हाइपोटेन्यूज का निकालना है हमें। ठीक है, तो फिर अगेन ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया। ए बी का वैल्यू तो हमें पता है 8/√3, 8/√3 ये हमें पता है। और ये ए सी है, और ये साइन 30 डिग्री आ गया ये। ठीक है ना, हाँ, तो साइन 30 का 1/2, ए सी को इधर क्रॉस करते हैं तो ये लिखेंगे 8/√3, और ये ए सी है, और ये साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो 2 को इधर क्रॉस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2/√3। तो ए सी जो है 16/√3 मिल जाएगा। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए बी का वैल्यू था 8/√3 और ए सी का वैल्यू है 16/√3। अब हम दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, वो मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से ए बी था, देखो ये ए बी था, और ये ए सी, ये ए सी था ये। अब ये ए बी का वैल्यू कितना है 8/√3, और ए सी का वैल्यू कितना है 16/√3। तो दोनों का डिनोमिनेटर √3 है, तो दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा √3। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 24/√3। कितनी बात समझ में आई। ये हाइट जो है ना h, ये जो है ना हाइट 24/√3। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होता, रूट वाला नंबर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, मैं इधर से मिटाता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे, इसे रेशनलाइज करते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है, h इज इक्वल टू 24/√3 है, और √3 को रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आता है 24√3 ऊपर में, और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाता है ये। अब 3 से ये कैंसिल होगा, 3 8 24, तो हाइट हो जाएगा 8√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीटर में लेना चाहे तो मीटर में ले, जो भी यूनिट है। तो ये हमारा दे रखा है 8√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री है। कितनी बात समझ में आई, पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ। क्या दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree.
to the ground, whereas for elder children, the she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. What should be the height of the slide in each case? ठीक है. What should be the length of the slide of each case? ठीक है. अगला सवाल मैं कर रहा हूं. क्या बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड बना रहे हैं. तो छोटे बच्चे जो 5 साल के से कम के उम्र के हैं, उनके लिए जो एक स्लाइड बना रहे हैं, उसका हाइट जो है 1.5 मीटर है और जो एंगल है वो 30 डिग्री का है. लेकिन जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्लाइड के लिए उनकी हाइट जो है ना 3 मीटर के है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना 60 डिग्री का है. तो बताना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड कितना है. अब मैं इसको फिगर से बताता हूँ. ये जो है बच्चों के लिए बना रहे हैं. ये 1.5 मीटर की हाइट है और ये एंगल जो है ना 30 डिग्री का है और ये जो है ना ये हाइट है, ये एंगल है. ठीक है. ये ए बी सी और ये जो है ना स्लाइड है, ये स्लाइड है जिसपे बच्चे चढ़ते हैं बैठ के ऐसे इससे पे आते हैं. तो इसका लेंथ निकालना है, इसका निकालना लेंथ, ये लेंथ निकालना स्लाइड का. कितनी बात समझ में आई? पहले केस में बिलो 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए और दूसरे केस में क्या किया है कि एक थोड़ा सा ज़्यादा के लिए चाहिए. तो दूसरे केस में ये 3 मीटर के हाइट है और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है. ठीक है. और ये जो स्लाइड है ये बताना कि कितने की होगी ये. ठीक है ना. ये यहाँ पे बताना है कितना स्लाइड होगा ये. ठीक है ना. यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं पी क्यू आर ले लेते हैं यहाँ तक. इसमें हमने अल्फ़ाबेट बदल दिया. तो इसमें ये वाला बताना कितना होगा बड़े बच्चों के लिए. ठीक है. तो फॉर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग. इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्या दे रखा है इसमें? ए बी दे रखा है. ए बी कितना है? 1.5 मीटर और एंगल दे रखा है थीटा. थीटा एंगल दे रखा है कितना डिग्री? 30 डिग्री. अब देखो ये तो दे रखा है और हमें निकालना क्या है? ये ए सी निकालना है. ये हमें ए सी का वैल्यू निकालना है. अगर हम लोग देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज निकालना है. परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. नाउ ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ, तो ये होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और एंगल दे रखा है 30, साइन 30 हो जाएगा. अब हमें क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी साइन 30 डिग्री. और ए बी का जो वैल्यू है 1.5 है और ये ए सी हमें निकालना है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है. तो ये 2 को क्रॉस करेंगे तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए सी हो जाएगा. तो ए सी जो है ना 3 मीटर का आ जाएगा. तो ये जो स्लाइड है इसका लेंथ जो है ना 3 मीटर का बनाना पड़ेगा. कितनी बात सुन में? ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया. अब हमें बड़े बच्चों के लिए है तो मैं इसको भी बता देता हूँ साथ ही साथ, फिर आप लोग नोट कर लेना. ठीक है. इसमें क्या है? इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है. पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 मीटर और यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे 60 डिग्री ले रखा है और हमें पी आर निकालना है, पी आर निकालना है. तो अगर हम लोग इसको देखते हैं 60 के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पी क्यू अपॉन पी आर, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, ये पी आर हाइपोटेन्यूज है. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें भी साइन आ जाएगा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे भी साइन आ जाएगा. तो साइन 60 डिग्री एंगल है इसका. ठीक है ना. पी क्यू का वैल्यू कितना? साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं एक बार अभी.
पी क्यू का वैल्यू कितना है, ये 3 है, और पी आर को वहां कर लेते हैं, तो ये पी आर साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 है और पी आर है, ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, याद है कुछ, √3/2 साइन 60 का वैल्यू। तो ये इधर क्रॉस करेंगे, ये नीचे आएगा, तो 3 × 2/√3 इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ये 6/√3 हो जाएगा पी आर। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, साथ ही साथ रेशनलाइज, तो ऊपर √3 से नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होता है 6√3 ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा 2√3 मीटर। देखिए कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है ये। मैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, आप लोगों ने रीडिंग लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ क्या है ये। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्या बताया कि एक जो है टावर है, ये हमारा टावर है, ये टावर है, और एक यहाँ से डिस्टेंस है, ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है। तो इससे इसका जो टॉप को देखते हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये बताना कि ये टावर की हाइट कितनी है, ये टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। कितनी बात में, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको लेवलिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी लेवलिंग कर लिया, ठीक है ना। क्या दे रखा, एक टावर है और उसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे जब उसके टॉप को देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। तो बताना कि इसकी हाइट कितनी है। अब देखो ये 30 मीटर क्या दे रखा है, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेस का वैल्यू दे रखा है, बेस का वैल्यू दे रखा है हमें, हाँ ये वाला निकालना है, ए बी यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो इन दोनों साइड का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है, उसी को यूज करेंगे। तो हम लोग को, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का वैल्यू तो हमें पता करना है, बी सी का वैल्यू दे रखा है 30 मीटर, ठीक है, और थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री। अब हमें ये ए बी अपॉन ए सी का रिलेशन लिखते, ए बी अपॉन बी सी, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस में क्या होता है, ट्रिग्मेटिकल टर्म tan थीटा। उमर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रहे हैं, नहीं तो हमें तो ये निकालना है, और ये वैल्यू दे रखा है, तो इसको और इसमें रिलेशन ले लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें तो हाइट निकाला, तो जिसको निकालना होता है वो, और जिसका वैल्यू दिया होता है वो, उन दोनों में रिलेशन निकालते हैं हम लोग, और फिर उसका सॉल्व कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया tan थीटा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू तो हमें निकालना है, और ये बी सी को हम लोग इधर क्रॉस कर देते हैं, तो बी सी tan थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ए बी और बी सी का वैल्यू कितना है, ये 30 है, और tan 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो यहीं पे डाल देते हैं tan 30 डिग्री, ये क्या हो गया, ये आ गया ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी है, बी सी को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो बी सी tan 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है ना। बी सी का जो वैल्यू है वो 30 है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा
30/√3 है, लेकिन ये नीचे में जो है ना रूट में है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी का जो वैल्यू होगा 30√3 ऊपर भी और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 30√3 ऊपर हो जाएगा और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है। जानते हैं ना ये कैसे आ जाता है, ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। तो ये ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए रूट में आंसर दे रखा है या √3 का वैल्यू दे रखा है, उसमें भर रखा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे √3 का वैल्यू लिख देता हूँ, 1.732 होता है। अगर कभी रूट में ना दिया हो तो ये डाल दिए, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। ये दो वैल्यू होता है, इसे भी नोट कर लीजिए। जहाँ कहीं जब जरूरत पड़ेगी रूट को हटा के वैल्यू डालने की तो ये डाल दीजिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन करिए, कल हमने बता दिया कल आपको क्या याद करके आना है, तो आगे करेंगे, ठीक है।